हेलो स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन थ्रू एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स एंड गाइनोएंडोमोर्फ्स। तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिसके बारे में कुछ पूर्व में आप पढ़ चुके हैं, और कुछ पूर्व में ध्यान भी होगा आपको। ह्यूमंस के अंदर जो कुल क्रोमोसोम्स है, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम मिलाकर और संख्या में 46 होते हैं, जबकि पेयर्स में 23 होते हैं। 22 पेयर्स जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि एक पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। यदि पुरुष की बात की जाए तो 20 पेयर ऑफ एटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। दो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, एक एक्स होता है जो और दूसरा वाई होता है। जबकि स्त्री की या फीमेल की बात की जाए तो वहाँ 22 पेयर्स ऑटोसोमल या 44 उसको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कह सकते हो, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, जो कि सिमिलर टाइप्स के होंगे, जो कि एक्स एक्स होंगे। तो इन मेल द डिप्लॉइड सेल्स कंटेन, अब जब मेल की बात करते हैं तो ये अपन ने अभी चर्चा की कि 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स मेल में होंगे, और दूसरे जो दो क्रोमोसोम्स है वो एक एक्स होगा तो वाई होगा, और फीमेल के अंदर 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, और दो जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे दोनों सिमिलर टाइप के होंगे, एक्स एक्स होंगे। और जब इन दोनों के अंदर जब जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होता है या द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल होता है मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर, तो फीमेल जब प्रोड्यूस करेगी एक्स तो वो दो सिमिलर टाइप्स के 2 एक्स प्रोड्यूस करेगी, बोथ कंटेन सेम टाइप ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। यानी कि जैसे मेल में देखें, फीमेल में देखें तो एक जो एक्स होगा जिसके अंदर 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। दूसरा जो एग होगा उसके अंदर भी 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स होगा। तो जो फीमेल जब ओजेनिस के थ्रू एग का प्रोडक्शन करेगी तो दोनों के अंदर दोनों एक्स होंगे, जिनके एक ही जैसे होंगे, और दोनों के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। जबकि मेल में बात करें तो स्पर्म प्रोडक्शन होगा थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उस समय जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होगी, जो कि हैप्लॉइड होगी, और 50-50% मतलब बराबर हो, दोनों की जो रेशियो है वो 1:1 होगा। तो वो रेशियो में जब प्रोडक्शन होगा स्पर्म का, तो स्पर्म अलग टाइप्स के होंगे, मतलब कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, वन कंटेन एक्स एंड अनदर कंटेन तो वाई। तो यहाँ ये हो गया कि जो जो मेल और फीमेल जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, तो मेल एक ही मेल या अलग प्रकार के जर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है, जबकि फीमेल जब एक प्रोड्यूस करती है तो वो जर्म सेल्स होती है वो दोनों सिमिलर टाइप की होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं ऑन द व्हेन द स्पर्म्स, ये हो गया, ये चीज़ें जो इस स्लाइड्स में दिख रही हैं, वन कंट्रोल ऑल द एक्स आर वन टाइप्स, और जो स्पर्म्स है वो सिमिलर टाइप्स की है। तो ठीक है ना। तो ये आपको जब स्पर्म और ओवम बनेंगे तो जर्म सेल्स जब बनती है तो ये अलग अलग जर्म सेल के अंदर अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मेल के अंदर, और जब फीमेल के अंदर जो उसकी जर्म सेल्स बनती है तो वहाँ जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सिमिलर टाइप्स के पाए जाते हैं। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल्स का क्रोमोसोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जर्म सेल्स प्रोडक्शन में थ्रू द मेल एंड फीमेल्स, और तो कुछ चीज़ें जो सेक्स डिटर्मिनेशन की थी कि एक्स क्रोमोसोम, तो वो पहले आपको बता दिया कि भाई एक्स क्रोमोसोम है जो ह्यूमन स्पीन के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो उत्तरदायी होता है फीमेल नेस के लिए, और जबकि वाई क्रोमोसोम्स होता है वो मेल नेस के लिए उत्तरदायी होता है। वाई क्रोमोसोम मेल नेस के लिए क्यों उत्तरदायी होता है? क्योंकि उसके ऊपर सिराई जीन का जिसको बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन्स प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम्स, जो एक जीन का सीक्वेंस होता है और जो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है, जो उत्तरदायी होता है मेल नेस के लिए। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम से जो मोस्टली जो डिफरेंस अपन देखें तो एक्स क्रोमोसोम, ये भी आपको पहले किसी टॉपिक में बता दिया गया कि एक्स क्रोमोसोम साइज़ में बड़ा होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम में वो साइज़ में छोटा होता है, और वाई क्रोमोसोम बहुत कम जीन कैरी करता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम में वो बहुत ज़्यादा जीन कैरी करता है। तो ये कुछ ऐसे जो डिफरेंसेस हैं जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में देखने को मिलते हैं। तो ये तो वाई, तो यहाँ पर ये है कि वाई क्रोमोसोम से वो मेलनेस के लिए उत्तरदायी है, और जबकि एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेलनेस के लिए उत्तरदायी। ये जो मोटे मोटे कुछ रीजन्स है और जो कारण है जो मेल और फीमेलनेस के लिए उत्तरदायी होते हैं। और वाई क्रोमोसोम्स जब स्पर्म और इनकी जर्म सेल्स बनती है तो वो किस टाइप्स की जर्म सेल्स होगी, जबकि फीमेल में अपन देखें तो जर्म सेल्स कंटेन germ cells are similar type, whereas in male the production of germ cell from male, they are dissimilar and contain one sperm contain X and another sperm contain Y chromosomes. तो
और ये कुछ एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कुछ और ऐसे फिनोमिनन है या ऐसे फंक्शंस है या ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कहीं कहीं लिंक को लिंक के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कुछ डिसीज हो जाते हैं या लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल इन फीमेल, such types of phenomena causes some disease that's also responsible for the determination of सेक्स, जो अपन अगले स्लाइड्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अपने ये भी जिक्र किया है कि भाई वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर सेराई जीन्स पाया जाता है। तो जो सेराई जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप्स के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कहा जाता है। वो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करते हैं, टेस्टिस का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अपन ने पिछले जब डेवलपमेंट्स होता है कुछ टॉपिक्स में देखा कि भाई जब गोनेट्स डेवलपमेंट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, जो ह्यूमन्स का एम्ब्रियो होता है 6 वीक, छठे सप्ताह के समय, तो वहाँ मेल के अंदर जब वाई क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेराई जीन होता है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू। वो प्रोटीन क्या करते हैं, गोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेल के अंदर जैसे टेस्टिस डेवलप होता है जब, और फीमेल के अंदर देखें तो ओवरीज डेवलप होता है। वो फिर गोनेट्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर हार्मोन्स सीक्रेट्स करते हैं। जैसे यहाँ अपन देखें टेस्टिस, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट्स करता है जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि अपन फीमेल में देखें जो उसके गोनेट्स जो ओवरी है वो एस्ट्रोजन सीक्रेट्स करता है, तो वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये यहाँ ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं कि सेक्स आगे चल के मेल होना है या फीमेल होना है। तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में आप काफ़ी कुछ पूर्व में ही जानते होंगे। तो ये कुछ जो डिसीज अभी मैं चर्चा कर रहा था जिसकी, तो यहाँ पर भी ये तय हो जाता है कि भाई एक्स और वाई क्रोमोसोम से वो कहीं ना कहीं किस सेक्स के लिए उत्तरदायी है। द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आर एब्सेंस ऑफ एनी सेक्स क्रोमोसोम कॉजेज सर्टेन डिसीज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम से उसकी कमी होना या बढ़ जाना कुछ रोग उत्पन्न करता है। फर्दर सपोर्ट्स द रोल, तो ये चीज़ें फिर और आगे चल के भी ये दर्शाती है कि हाँ एक्स और वाई क्रोमोसोम्स सेक्स के लिए उत्तरदायी है। द डिसीज इज कोज्ड इन ह्यूमन मैन के अंदर, ह्यूमन में मेल के अंदर कहें या मैन के अंदर कहें, वुमेन के अंदर नहीं, तो वहाँ पर क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स की यदि संख्या बढ़ गई, मतलब एक्स क्रोमोसोम्स एक इंक्रीज हो गया। जैसे यदि मेल में नॉर्मली एक्स वाई होता है और एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज होते ही क्या हो गया, एक्स एक्स वाई, और उसके अंदर 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम थे और 3 सेक्स क्रोमोसोम्स बढ़ गए, तो ये कितना हो गया, टोटल हो गए 47 क्रोमोसोम। तो नॉर्मली 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स होते ही तो उस मैन के अंदर क्या हो जाएगा, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार की सिंड्रोम मैन के अंदर देखने को मिलेगा, जो एक्स क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ने की वजह से होता है। तो ऐसी स्थिति डेवलप होने पर वो मेल क्या हो जाएगा, स्टेराइल होगा, उसके जो जेनेटिक्स ऑर्गन है वो लेस डेवलप्ड होंगे, ठीक है ना, बॉडी के ऊपर हेयर्स स्पेयर्स बॉडी हेयर्स के ऊपर पाए जाएंगे, डिग्री ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स होने लग जाएगा। तो ये मेल क्या हो जाएगा, स्टेराइल होगा। जो नॉर्मल मेल नहीं होगा वो स्टेराइल हो जाएगा, फर्टाइल नहीं होगा। दे आर आल्सो एक्सिबिट मेंटल, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, इंटेलिजेंसी है वो भी कम हो जाएगी। तो ये किस वजह से हो जाता है, कभी जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें किसी क्रोमोसोम्स का डिसजंक्शन हो जाता है, तो वो मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है और फीमेल के अंदर कहीं कम क्रोमोसोम्स कम हो जाता है। तो इसी स्थिति उत्पन्न होने की वजह से क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स देखने को मिलता है, और फिर वो मेल नहीं रह पाता है, वो स्टेराइल हो जाता है। तो ये भी यहाँ तय हो जाता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो लिंक के लिए उत्तरदायी है, मेलनेस और फीमेलनेस के लिए उत्तरदायी है। तो मेल में ऐसी स्थिति होने पर क्या हो जाता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स हो जाता है, और फीमेल में जब एक्स क्रोमोसोम से कम हो जाएगा तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, टर्नर्स, वो स्थिति क्या कहलाएगी, या इस प्रकार का डिसीज़ क्या कहलाएगा, टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा, जिसको आप डिजीज नहीं कह सकते, सिंड्रोम कहेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली जो 2n है वो क्या हो जाते हैं, 2n जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो 45 हो जाएगी, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम्स कम हो गया, और जो 44 है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और एक सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स ही क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो लॉस हो गया। तो इस वजह से उसके फीमेल के अंदर कितने होंगे, 45 क्रोमोसोम, और वो फीमेल क्या होगी, जैसे वहाँ मेल स्टेराइल था, यहाँ फीमेल स्टेराइल होगी, इन अनेबल टू प्रोड्यूस बेबी, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती विथ ए पुअरली डेवलप्ड, जो उसकी जेनेटिलिया वहाँ क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स में मेल में जेनेटिलिया उसके पूरे डेवलप्ड हुए थे, यहाँ पर इसके भी
फीमेल के अंदर भी टर्नर सिंड्रोम्स की स्थिति में ये ओवरीज और ये कम विकसित हो पाएंगे और डेवलप्ड ब्रेस्ट भी कम विकसित होगा और इसकी जो नेक होगी वो वेब्ड होगी और ब्रॉड चेस्ट होगा। तो ये जो कैरेक्टर हैं, जो ये 45 क्रोमोसोम्स फीमेल के अंदर होंगे या टर्नर सिंड्रोम्स होगा, तो ये फीमेल भी स्टेरिल होगी, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसकी, और जो सामान्य जो उसका वेब नेक देखने को मिलेगी और ब्रॉड टेस्ट देखने को मिलेगी, जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। दूसरा टॉपिक है गायनोएंड्रोमॉर्फ्स, जो आप इसमें शब्द से ही देख आपको इसकी परिभाषा मिल जाएगी। गायनो मतलब होता है मेल और क्या कहता है फीमेल, और एंड्रो मतलब होता है मेल। तो मॉर्फोलॉजिकली ऐसा जीव जो बाहर से मेल और फीमेल दोनों रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना। उसका हाफ बॉडी है वो मेल दिखाई देगी, हाफ बॉडी फीमेल दिखाई देगी। तो इस प्रकार की जीवों में इस प्रकार की जो स्थिति जीवों में देखने को मिलती है, तो फिनोटाइपिकली वो मेल और फीमेल दोनों प्रकार का दिखाई देता है, तो उसको उस स्थिति को या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गायनोएंड्रोमॉर्फ्स। तो इस प्रकार की कंडीशन बहुत सारे जीवों में मिलती है। इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है, बर्ड्स में देखने को मिलती है, ज़्यादातर इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है और कुछ एक बर्ड्स में भी देखने को मिलती है। तो ये क्या है, एक जेनेटिक मोज़ेक कंडीशन है, डेवलप्ड होती है, जहाँ पर क्या है कि दोनों एक सेल्स के अंदर दो सेल्स एक ही जीव के अंदर पाई जाती है। गायनोएंड्रोम्स आर जेनेटिक मोज़ेक दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेल्स, ठीक है ना। तो एक ही जीव के अंदर आपको दोनों सेल्स देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन जो अर्ली डेवलपमेंट होता है जब एम्ब्रियो का विद कंटेंट्स 2 सेल्स मेल एंड फीमेल, तो उस समय जब विदलन, जिसको सामान्यतः क्लीवेज कहें, प्री एम्ब्रियोनिक कंडीशंस होती है, तब उस समय ये स्थिति या ऐसा प्रोसेस होने लग जाता है, तो वो जीव आगे चल के क्या हो जाता है, गायनोएंड्रोमॉर्फ्स डेवलप होता है। तो इसके ऊपर जो अध्ययन है वो ब्रिजेस और मॉर्गन के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर प्री एम्ब्रियोनिक कंटेनिंग 2 सेल्स नॉट ए सिंगल, ठीक है। उस समय जब यदि मान लो वो एक्स और एक्स वाई है, तो यहाँ पर इंसेक्ट्स में क्या है कि वाई क्रोमोसोम्स उत्तरदायी नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, एक्स क्रोमोसोम ही उत्तरदायी होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो इफ़ वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम पे ड्रोसोफिला एम्ब्रियो इज लॉस्ट, ठीक है ना। जब एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो उसके अंदर से एक लॉस्ट हो गया, तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, एक्स एंड X0 गाइंडर्स विल बी डेवलप्ड। तो फीमेल एक्स एंड मेल के अंदर क्या होगा, X0 होगा, तो मेल हो जाएगा म्यूटेंट, क्योंकि लॉस हो गया। तो ये इस वजह से क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है, तो यहाँ अपन देख रहे हैं, जैसे अभी ये है, जैसे ये नॉर्मली यदि गायन एंड्रस है तो एक्स वाई यदि नॉर्मली होता तो एक्स वाई, यदि एक्स लॉस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी कि फीमेल का एक, मेल का जो एक एक्स है वो लॉस हो गया, तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, एक्स। तो फीमेल का तो नॉर्मल है, लेकिन मेल का जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो लॉस हो गया, तो स्थिति क्या हो जाएगी, एक्स वाई। तो ये भी गायन एंड्रोस होगा। यदि प्योर फीमेल है तो प्योर फीमेल क्या है, एक्स है, और मेल का लॉस हो गया तो भी ये भी स्थिति एक्स वाई हो सकती है। और प्योर मेल है तो वो एक्स वाई, यहाँ पर नॉर्मली कंडीशन X0 हो जाएगी, और जो कि नॉर्मली कंडीशन क्या है, एक्स वाई है, और इसके अंदर यदि लॉस हो गया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, X0 हो जाएगी। तो ये अपन सिंगल यहाँ पर नहीं है, अपन ये सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर मेल है फीमेल, जैसे नॉर्मली जो रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ मेल, तो यहाँ जब अर्ली डेवलपमेंट हो रहा है तो जाइगोट्स कंटेंट 2 सेल्स बोथ मेल और फीमेल सेल्स सेपरेट्स नहीं है। यहाँ अपन ये कहें कि भाई एक्स वाई डेवलप्ड हो रहा है, तो वो मान लो एक एक्स लॉस्ट हो गया, तो वो सेपरेशन के समय तो एक सेल्स के अंदर एक्स जाएगा, दूसरे के अंदर एक्स वाई जाएगा। तो इस हिसाब से अपन देखें तो स्थिति वो देखने को मिलेगी कि कई जीवों के अंदर, जो ज़्यादातर जो है इंसेक्ट्स में होती है, बटरफ्लाइज है, मोथ्स है, ये ड्रोसोफिला है, तो ऐसे जीव है, और कुछ बर्ड्स भी है जिनके अंदर ये स्थिति गायनोएंड्रोमॉर्फ्स की देखने को मिलती है। तो ये जो अर्ली क्लीवेज होता है जाइगोट के जस्ट पश्चात, जैसे ही विदलन चालू होता है तो उस समय ये स्थिति विकसित हो जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम्स। तो इस प्रकार की स्थिति में गायनोएंड्रोमॉर्फ होगा, तो उसकी परिभाषा क्या कहोगे, तो गायनोएंड्रोमॉर्फ ऐसी स्थिति, ये जेनेटिक्स मोज़ेक कंडीशन है, तो जिसके अंदर मेल और फीमेल की दोनों सेल्स पाई जाएंगी, यानी कि वो डाई डिप्लॉयड हो गया, यानी कि सिंगली डिप्लॉयड नहीं, ठीक है ना, 2n नहीं है, 2n+2n
स्थिति हो जाएगी। बी साइड ट्रांसलेशन ऑफ अ न्यूक्लियाई आर सेल्स देयर आर एट प्रेजेंट 4 जेनेटिक टेक्निक्स अवेलेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग मोजेक इंडिविजुअल। एंड ड्रोसोफिला के अंदर ये 4 ऐसी तकनीकी है जिसकी वजह से ये जो मोजेक कंडीशन डेवलप्ड होती है ड्रोसोफिला के अंदर कहें या फिर अपनी ये गायनो-एंड्रोमॉर्फ्स स्थिति ड्रोसोफिला के अंदर डेवलप्ड टेक्निकली जेनेटिकली या जेनेटिक तकनीक के थ्रू की जा सकती है, जैसे माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन इसलिए अपन कह रहे हैं क्योंकि विदलन जो होता है उसमें सारी प्रक्रियाएं क्या होती है, समसूत्री विभाजन होता है। तो ये उत्तरदायी जो मोजेक कंडीशन के लिए उत्तरदायी, तो विदलन के समय होने वाला समसूत्री विभाजन इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो क्रोमोसोम्स लॉस्ट ड्यू टू अनस्टेबल रिंग एक्स क्रोमोसोम्स, तो इसकी वजह से क्रोमोसोम्स का लॉस हो जाना, कमी हो जाना। म्यूटेंट दैट कोज क्रोमोसोम्स होगी, किसी वजह से म्यूटेशन हो जाना, बदलाव हो जाना जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम्स का लॉस होना, या एक्सरे की वजह से क्रोमोसोम्स लॉस हो जाता है। तो ये गायनो-एंड्रोमॉर्फ्स की स्थिति आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे गायनो-एंड्रोमॉर्फ्स, जैसे ये दे रखे रहे हो, यहाँ तो ये माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो एक ठीक है ना, यहाँ पर ये सिंगल है एक्स क्रोमोसोम्स है, मतलब सिंगल डिप्लॉइड सेल ही दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये यदि एक्स क्रोमोसोम्स लॉस हो गया तो आगे चल के वो सेल्स क्या होगी, एक्सओ होगी। तो ड्रोसोफिला इंसेक्ट से ड्रोसोफिला के अंदर आप देखते हैं वाई क्रोमोसोम्स डिटरमाइन नहीं करता है सेक्स, तो यहाँ पर ये एक्स 0 होगी, तो ये क्या हो गया, म्यूटेंट मेल कंडीशन होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर फीमेल तो नॉर्मली है लेकिन वो दोनों सेल्स एक ही जीव के अंदर, देखिए फीमेल और मेल्स की दोनों सेल्स एक ही जीव के अंदर एक ही जीव के रूप में वो डेवलप्ड हुआ, तो वो जो ड्रोसोफिला है वो आगे चल के क्या होगा, गायनो-एंड्रोमॉर्फ्स होगा। तो यहाँ पर आप कुछ मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर या आप उसको को फिनोटाइपिक जो बाहरी लक्षण है वो इस ड्रोसोफिला में आप देख रहे हैं मेल और फीमेल के। जैसे आप मेल की बात करें तो ये मेल क्या होगा, म्यूटेंट मेल होगा जिसकी वाइट आइड होगी, और ये जो विंग है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी, ठीक है ना, मैनिएचर विंग होगी, मतलब बहुत छोटी डीजनरेटेड फिक्स डेवलप्ड होगी। और यदि फीमेल की बात करें तो वो फिनोटाइपिकली उसकी लाल आँखें होगी, रेड आइज होगी, और वाइल्ड टाइप्स की विंग होगी जो कि लंबी होगी। तो ये आपके इसके सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था गायनो-एंड्रोमॉर्फ्स। तो ये पहला यूनिट सेकंड पेपर का आपके ख़त्म हो गया है। थैंक यू। अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट ई लेक्चर के थ्रू। थैंक यू।